भविष्य तो बिल्कुल सर अंधकार में है। हम लोग तो किसी लायक हैं ही नहीं, हम तो रोड पर दर भटक रहे हैं। सड़कों पर दर भटक के अपनी प्राण दे देंगे, लेकिन हम लोग का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। आज बताइए हम लोग को क्या दशा हो गया, मन करता है कि जान दे दी, कभी कभी मन करता है कि इन्हीं लोग से गोली मरवा ले हम लोग अभी के अभी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मैं अपने आप साइंस कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एडमिट कार्ड पर आ गया मैथ। रोजे रोजे रोडे रोडे घूमत बेरोजगार बा, देवे के बाकी को हल बाटे 10 लाख रोजगार बा। हमको ही तो के करा से दादाई बीट को के जिंदगी तबाह बा। जीवन बर्बाद हुआ, अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे जीवन में कोई लाइट ही नहीं है। माँ बाप के सपने चूर हो गए हैं। कर्जा महाजन लेके उन्होंने बीएड करवाया, 2 लाख करवाया। पदाधिकारी के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं कि हम आपका जनप्रतिनिधि नहीं है, नहीं सुनेंगे, ऊपर की बात है। हमारे साथ बीएड के वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने 24, 25 और 26 अगस्त को पटना में परीक्षा दिया था, पूरे बिहार में एग्जाम दिया था, जिनकी संख्या लगभग 8 लाख थी। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो 1 to 5 में अप्लीकेबल थे, जिन्होंने अप्लाई किया था और इनके परीक्षा ली गई थी। ये सारे बीएड पास बच्चे हैं। लेकिन जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि बीएड के बच्चे 1 to 5 क्लास के लिए कहीं से भी अप्लीकेबल नहीं हैं, उनकी पात्रता बाध्य नहीं होगी, उसके बावजूद बीपीएससी ने इन सब से एग्ज़ाम लिया और इनसे 1000 के आसपास शुल्क लिए परीक्षा के। लेकिन इनको रोका नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और बावजूद ये बच्चे जितने हैं यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये सारे लड़के रेलवे स्टेशन पर सो करके, पार्कों में रह करके, बस स्टैंड पर रह करके इन्होंने परीक्षाएं दी और बीपीएससी के धोखाधड़ी के शिकार हो गए। हम बारी बारी से सब बच्चों से बात करते हैं। ये बताइए, आपने बीएड कब पास किया? 2020 में, उस समय में जब बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली निकली, तो उसमें आपको बताया गया कि 1 to 5 में आप उसके लायक नहीं हैं? जी नहीं, नोटिफिकेशन में तो हम लोग एलिजिबल थे, इसलिए हम लोगों ने फॉर्म भरा। हम लोग को फॉर्म भरने के ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद ऐसा पता चला, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 11 अगस्त को, कि हम लोग एलिजिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी हम लोगों को बीपीएससी ने मोटिवेट किया कि आप लोग एग्जामिनेशन दीजिए, बाद में जैसा भी होगा उस हिसाब से फैसला आएगा। तो अब बीपीएससी क्या कह रही है? अब तो यही हम लोगों को बताया गया है कि अभी जो रिजल्ट आने वाला है बीपीएससी का TRE 1 का, तो 1 to 5 का, उसमें सिर्फ डीएलएड लोगों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बीएड एलिजिबल नहीं है, चूँकि 11 अगस्त को ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, तो आपने उसके लिए बीपीएससी ने कोई ऑप्शन दिया आपको? जी नहीं, अभी तक तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है हम लोगों को। आपका अब फ्यूचर क्या है? अब फ्यूचर तो एकदम डार्क में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने स्टेट के लिए अप्लाई किया, उसका भी अब फॉर्म भराने वाला है बीपीएससी TRE 2। तो हम लोगों ने सोचा कि ये स्टेट कम से कम क्वालिफाई हो जाएंगे। ये पात्रता परीक्षा होता है जैसा कि सीटेट होता है, तो लेकिन इसमें सर्वर के प्रॉब्लम के कारण, और मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम था सर, काफ़ी कम में 50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म कुछ भरे हैं और आ गया कुछ। तो आप बीपीएससी बिहार विद्यालय बोर्ड के किस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं? बहुत कम समय दिया गया, जब जो फॉर्म भरने का और करेक्शन करने का भी समय नहीं मिला। इनका सर्वर बहुत ही डाउन था। जब इन लोगों को ने 1 दिन टाइम दिया था करेक्शन करने का, उस समय बीपीएससी TRE का एग्जामिनेशन चल रहा था, तो हम लोग करेक्शन नहीं कर पाए। एक बार लॉगिन भी किया सर, लेकिन हो नहीं पाया चूँकि सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन था। तो हम लोग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हम्बल जैदी है। आप बताइए कि आप बीएड कब पास किए थे? 2018 में। उसके बाद आपने जब परीक्षा दिया, कितना फॉर्म में पैसा लगाया, और परीक्षा के बाद क्या आपका रिजल्ट आएगा? समथिंग 1000 के आसपास फॉर्म लगा था बीपीएससी TRE 1 का जो एग्ज़ाम दिए थे। और उसके बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश आया कि आप लोग एलिजिबल नहीं हैं 1 to 5 में, उसके बाद भी हम लोगों को बिहार सरकार ने परीक्षा ली। आश्वासन दिया गया कि जैसा होगा आगे किया जाएगा। उसके बाद अब इस चीज़ को गौन रखा गया है, हम लोग का रिजल्ट रोका जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग STT 2023 की एग्ज़ाम ली जा रही है, इसमें कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कि फॉर्म भरे, उसमें फॉर्म, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इस जो 1,70,000 में तो आपको ये कह दिया कि आप लायक नहीं हैं। लायक नहीं है।
अब जो दूसरा वैकेंसी आ रहा है 60,000 70,000 की, उसके लिए आप STET देने जा रहे हैं, उसमें भी आपके साथ धोखाधड़ी की जा रही है? उसमें भी धोखाधड़ी किया जा रहा है। पिछले 1 महीने से हम लोग हर जगह दौड़ रहे हैं, हर जगह से भगाया जाता है, कहीं पे कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप बताइए कि आप कहाँ से आए? हम झारखंड से आए हुए हैं। आप झारखंड से आए, तो STET में आप किस विषय की परीक्षा दे रहे थे? हम सोशल साइंस के दे रहे थे, लेकिन आपके एडमिट कार्ड पर क्या है? हिंदी आ गया है। अब आप क्या करेंगे? मेरा जिंदगी क्या बोले, सुसाइड करने के लायक है, कुछ बचा ही नहीं है। अब हम लोग तो 1 to 5 से भी बाहर निकल गए, उसके बाद बचा STET, उससे भी हम लोग को बाहर कर दिया गया, बिना युद्ध लड़े पहले ही भगा दिया गया। अब क्या बचा हम लोग पास? कुछ तो बचा नहीं है, आत्महत्या के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रामबरन यादव नाम हुआ। आप बताइए कि आप जब परीक्षा देने आए थे तो कहाँ रह के परीक्षा दे रहे? सर हम लोग सर रेलवे स्टेशन के पास और बस अड्डा था उसके सर चौक चौराहे के पास हम लोग अपना रात काट कर एग्जामिनेशन में सर हम लोग शामिल हुए थे, एग्जामिनेशन दिए थे। BPSC ट्राई 1 का जो एग्जामिनेशन चल रहा था उसमें सर, लेकिन BPSC के द्वारा धोखाधड़ी किया गया। अगर हाईकोर्ट जो है पहले ही ऑलरेडी बोल दिया था कि बीएड को शामिल नहीं किया जाता तो हम लोग से एग्जामिनेशन नहीं ले जाता, और हम लोग का सर जो पैसा लगा तो रिटर्न कर देते गवर्नमेंट, लेकिन ये भी नहीं हुआ और हम लोग के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुआ। चलिए उस पर तो सर हम लोग आश्वासन में रहे, लेकिन अब मुद्दा आई कि सरकार के द्वारा STET जो लगभग 5 सालों बाद आती है, और 5 साल बाद पुनः STET आया, और इन लोगों के द्वारा सर नोटिफिकेशन लिखा गया था सर, बहुत शॉर्ट में लिखा गया था, पता नहीं चला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, इस तरह से कॉलम बाय कॉलम बना कर लिख दिए, ग्रुप 1 ग्रुप A भी कर करके। सर हम लोग के साथ क्या हुआ कि एक्चुअली जो है इतना कम समय था और एक्चुअली जो है टाइम भी नहीं उन लोगों ने दिया, और बहुत जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिए, बहुत तरह समस्या हुआ। हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया क्या सोच के फॉर्म फिलअप किया? फॉर्म फिलअप किए सर कि हम लोग एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे, एग्जामिनेशन देंगे, और हम लोग जो आने वाले बहाली चले उसमें तो छट गए सर, इसमें शामिल होंगे आने वाले में जो 1,70,000 बहाली आ रही है उसमें शामिल होंगे, 17,000 जो भी है उसमें शामिल होंगे। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर भी हो गया कि सर हम लोग के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग का सब्जेक्ट कुछ और था और आ गया कुछ और। कहाँ से आए हैं? सर हम पटना से ही हैं। क्या नाम हुआ? सर रणधीर कुमार नाम हुआ। आपने बीएड कब किया? सर 2021 में फाइनल मेरा बीएड हुआ था। और आपको क्या लगता है आपका भविष्य क्या है? भविष्य तो बिल्कुल सर अंधकार में, अब हम लोग तो किसी लायक हैं ही नहीं, हम तो रोड पर दर भटक रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि अगर हम लोग को अगर न्याय दिलवाना है, सरकार यदि हम लोग के पक्ष में चाहिए सरकार को कि विद्यार्थी को भविष्य को देखते हुए इन लोग को भी मौका दिया जाए, इन लोग को शामिल किया जाए, क्योंकि सर हम लोग किसी न किसी तरह से सरकार के लिए कार्य करते हैं, सरकार का ही एक अंग है। क्या नाम हुआ? मेरा सर नाम रणधीर कुमार हुआ। देखिए हमारे साथ और लोग हैं, ये बताइए कि आपने बीएड कब किया था? बीएड सर 21 में किए थे, और उस समय सुप्रीम कोर्ट का ये NCTE का गाइडलाइन था कि 2018 से आप PRT में शामिल हो सकते हैं और सभी में हायर में भी शामिल हो सकते हैं। तो हम लोगों ने किया, और राज्य सरकार हम लोग का कोई मदद नहीं करे, 1 से 5 में बाहर करने का पूरा प्रयत्न करे, लेकिन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और ऑलरेडी हम लोग केस कर चुके हैं। आज का जो मामला है, हम लोग जो चल रहे हैं स्टेट का, ये देख रहे हैं आप, हम लोग लगातार 1 मई 26 तारीख से लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब बताइए 1 से 5 में हम लोग को बाहर कर दिया गया है, तो वो भी आशा तो छीन गया। अब सोचे थे कि स्टेट का फॉर्म भर के 1,000 रुपये दे के आए थे और कि हम लोग का भविष्य सुधरेगा, हम लोग हायर का टीचर बनेंगे, लेकिन उसका भी सपना टूट चुका है। दर की ठोकरें खा रहा है, हताश निराश होके, बिल्कुल ज़िंदगी से निराशा होकर मुख्यमंत्री जी के दर पे मरने के लिए तैयार थे कि हम आज मार देंगे चाहे हम लोग का काम किया जाए, क्योंकि जीवन में निराशा घोर रहेगी तो हम लोग ऐसा जी के क्या करेंगे। हम लोगों ने कई अच्छा STET जो आपने दिया यही सोच के ना कि अब दोबारा जो वैकेंसी आएगी उसमें आप 1 to 5 में एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ क्या किया गया? आप किस विषय में थे, किस विषय आपको दे दिया गया? देखिए एक्चुअली हमारे कॉमन लोगों का लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों की संख्या है। कोई किसी का मान ले जाए मैथ है तो उसका साइंस हो गया है, किसी का स्टेट में जिसका SST था, मान लो मेरा हिस्ट्री है तो मेरा हिंदी कर दिया गया। बताइए कैसी विडम्बना है कि टीचर हमको बनना है हिस्ट्री का या मैथ का, हम बन रहे हैं साइंस का या फिर हिंदी का, तो हम लोग को कैसे एलिजिबल होंगे? सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और BPSC आपके साथ कितने बड़े धोखाधड़ी? बहुत बड़ी धोखा। आनंद किशोर जी और उनके सचिव से महोदय से हम लोग 6 सदस्यीय टीम अशोक चौधरी के मुलाकात पर मिलने का मौका मिला। वो इतना रिजिड दिखे, उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर चेंज नहीं करे। बताइए एक छोटी सी करेक्शन की बात थी, हम लोग का भविष्य अंधकार में है, हम लोग क्या करेंगे इसका कुछ। अब आप क्या करेंगे? देखिए सर, आज हम लोग आए हैं और अगर काम नहीं होगी तो हम लोग सड़कों पर दर भटक के अपनी प्राण दे देंगे, लेकिन हम लोग का काम होना, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम लोग का काम होना चाहिए, क्योंकि जीवन बर्बाद हो गया, अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे जीवन में कोई लाइट ही नहीं है।
माँ बाप के सपने चूर हो गए हैं। कर्जा महाजन लेके उन्होंने बीएड करवाया, 2 लाख करवाया, सपना देखे थे कि 1 से 5 का भी टीचर बनेगा, उसमें भी बाहर हो गए। राज्य सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। अब स्टेट में हम लोग का करेक्शन हुआ है और कोई न बोर्ड सुन रही है, न यहाँ की सरकार सुन रही है, तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है बिल्कुल। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम नागेंद्र कुमार हुआ सर, मैं बेलदारी चक पटना से हूँ। आप बताओ कि आपने बीएड कब किया था? 22 में सर। 22 में किया। कितने पैसे लगाए थे बीएड करने में? सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से की हूँ तो मुझे पैसा नहीं के बराबर कम लगा। यस। ये बताओ कि बीएड में जब आपने कर लिया तो इस बार जो 24, 25, 26 अगस्त को एग्जाम हुआ था, क्या सोच के परीक्षा दी? सर वो तो जैसा बोला गया था कि एग्जाम दीजिए, परीक्षा फल प्रभावित रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम दे दिए कि दे देते हैं, हो सकता है प्रभावित में कुछ पॉजिटिव प्रभावित हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम। लेकिन क्या कहा बीपीएससी कि परीक्षा फल प्रभावित रहेगा, जो गाइडलाइन एनसीटी देगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा या नहीं भी, दोनों। तो अब क्या हुआ? अब हम लोग एसटीईटी का जो एग्जाम के लिए ये अपियरिंग के लिए हम लोग डाले थे, तो सब्जेक्ट हम लोगों का मैथ होना था और साइंस हो गया है। सर्वर बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत डाउन था, तो हम लोगों ने अप्लाई कुछ किया और कुछ हो गया है। भविष्य क्या हुआ आपका? भविष्य तो दिख ही रहा है आपको कि हम लोग मैथ के लिए एलिजिबल है और साइंस में हम लोगों को डाल दिया गया है, तो दिक्कत तो। क्या नाम हुआ? आभा कुमारी। अच्छा आप बताइए कि आपने परीक्षा दिया, कहाँ रह के परीक्षा दिए थे? सर मेरा गया में सेंटर था। हम लोग गया उस दिन, चूंकि 2 दिन एग्जाम थी, तो एक दिन तो किसी तरह गया पहुंच गए मॉर्निंग में, लेकिन दूसरे दिन रुकने के लिए हम लोग ने एक बाहर में रूम लेकर, बहुत बच्चे जो बाहर स्टेशन पर ही बहुत बच्चे थे सर, सबको जैसे तैसे एग्जाम दिए। खैर उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का मान्यता आया, चलिए फिर राज्य सरकार हम लोग की कोई कदम नहीं उठा रही है। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक आदेश आया है कि उन लोग को शामिल किया गया, नौकरी दे दिया गया। हम लोग राज्य सरकार से ये कहते हैं कि सरकार हम लोग को देखिए, आप युवा के प्रति आते हैं, युवा यहाँ रोड पर भटक रहा है, अभी ध्यान दीजिए इस पर, चूंकि बहुत सारे 3 लाख स्टूडेंट। क्या भविष्य लग रहा है? भविष्य बिल्कुल ही अंधेरा में है, चूंकि 1 to 5 से ऑलरेडी हम लोग बाहर हो चुके हैं। बचा स्टेट जो निकला था, स्टेट में इतने कम समय दिया गया सर, 15 दिन का टाइम दिया गया, जिसमें आप 8 दिन तक सर्वर बिजी करते हैं, स्टूडेंट क्या करेगा? बीच में टीआरई बीपीएससी एग्जाम हो गई, एग्जाम देने लोग गए, जब करेक्शन की बारी आई, हम लोग देखिए जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मैं अपने आप साइंस भरा हूँ, ठीक है, और मेरा एडमिट कार्ड पर आ गया मैथ। अब बताइए हम मैथ का एग्जाम देते हैं आज और फिर अगले बार मान लो क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई डाउट नहीं, बट जब हम बीपीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो क्या फायदा हुआ सर हम लोग का। और अब जब आपको आपका भविष्य क्या लग रहा है? बिल्कुल अंधेरा में है सर, कहीं का नहीं रहे, न तो 1 to 5 में हम लोग रहे और नहीं तो 6 to 8 में। पदाधिकारी के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं कि हम आपका जनप्रतिनिधि नहीं है, नहीं सुनेंगे, ऊपर की बात है। हम लोग 6 सदस्यीय टीम मिले थे सर, हमने अपनी बातों को रखे कि कम से कम ये 20 से 50 हज़ार के बीच की संख्या है, एक बार सुन लिया जाए, एक मौका दे दिया जाए सब्जेक्ट करेक्शन का, हम लोग का एग्जाम ले लिया जाए। हम लोग अभी पात्रता परीक्षा के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, ना कि हम लोग नौकरी मांग रहे हैं। उसमें भी बहुत लोग, इस पर भी आपको कोई साथ नहीं दे रहा है? कोई साथ नहीं दे रहा। लास्ट में हम लोग अब सोचे कि जब बस मुख्यमंत्री जी के पास ही दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पुलिस वाले रोक रहे हैं, यहाँ तो आने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे लग रहा है हम लोग यहाँ बिहार के है ही नहीं है, लग रहा है अफ्रीका से आ गए हैं, जैसे इन लोग मतलब उठा फेंक दे रहे हैं। क्या नाम भी देखे इन लोग के पास? नाम क्या? सोनू कुमार मेरा नाम। आप बीएड कब किए थे? बीएड हम 21-23 सेशन था सर, मेरा जुलाई में कंप्लीट हुआ था, 23 में सेशन था, 21। अब आपको क्या लगता है आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बिल्कुल ही अंधेरा है। बीएड कर्ज लेकर इधर उधर से माँ बाप गार्जियन दिया कि चलो कम से कम जिस विभाग में है थोड़ा सा सिक्योर होकर तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 5 साल से पटना में तैयारी कर रहे हैं सर, क्या बताएं सर, इतना दर्द है। ये सारे बच्चे हैं और देख लीजिए, मैं एक बच्चा और है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ये बताओ कि कब किया आपने बीएड? सर हमने 18 में फाइनल कर लिया है सर, और हमने बीपीएससी वाला में हम फॉर्म भरे थे और उसमें भी हमारा विश्वास है। किस में आप फॉर्म भरे थे? 1 to 5 में फॉर्म भरे थे, हमको उसमें ऑल यानी 100% विश्वास है, और कैंसर की से भी मिलाया है। मेरा 75 नंबर आ रहा है, उसमें हम क्वालिफाई हो रहे हैं, और इसमें हम लोग को कोई ये नहीं बताया। जैसे सर पहली बात ये है कि हमारा जो सेंटर मिला था शिवहर में, वो प्रोजेक्ट बालिका वार्ड नंबर 15 में मिला, जिसमें हम लोग इतना पानी था, करीब कमर भर पानी था, उसको हाफ पैंट पहन करके हम लोग उस कमर पानी को पास करके गए और आगे जाकर हम लोग एग्जाम देने गए। आज बताइए हम लोग को क्या दशा हो गया, मन करता है कि जान दे दे, कभी कभी मन करता है कि इन्हीं लोग से गोली मरवा ले हम लोग अभी के अभी।
अब ऐसी स्थिति हो गई है, हम लोग क्या करें अब। कभी कभी अभी कहे हैं इनको या तो आप हमको मार दीजिए, ना तो नीतीश कुमार से कई ऑर्डर लेवा करके हम लिख देते हैं सादा कागज, आप हमको मार दीजिए। अभी हमारे मेरे पास है इधर सादा कागज, हम लिख देते हैं, मार दें हम लोग। कई लोग हम लोग ये चाहते हैं किसी भी तरह। इतना भविष्य से क्यों अपना रहा है सर? स्टेट में हम लोग को सर हम लोग को कोई मौका ही नहीं दिएगा। मौका अगर मिला भी हम लोग खुश हो गए कि हाँ चलिए उसमें से निकल गए तो इसमें आ रहे हैं, तो हम लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं मिला। मेरा सोशल साइंस था, आ गया साइंस। अब हम क्या करेंगे? ऑलरेडी हम छठे हैं, जो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डिस्क्वालीफाई तो ऑलरेडी हो रहा है, तो हम कैसे हम दे सकते हैं वहाँ पर जाकर? मन कर आत्महत्या आप कर ले, और कोई उपाय नहीं दिख रहा है हमको। और सब जगह जाते हैं, अगर वहाँ पर बोर्ड ऑफिस में गए हैं तो हमको एक लाइन वहाँ पर सचिव जी बोल दिए हैं, हम आपको एहसान कर रहे हैं, थोड़ा सा मिल करके 10 सेकंड मिल करके एहसान कर देते हैं। अब बताइए हम लोग क्या करें? सुनने को तैयार नहीं है। कम से कम सुनेंगे तब ना हम लोग कुछ अपना बात करेंगे। बात रखने के मौका तक नहीं दिया जा रहा है। अब हम क्या करें? आप ही लोग संपर्क करते हैं, प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, आप लोग हमको कुछ करा दीजिए हम लोग को। क्या नाम? सौरभ कुमार हुआ सर, हम वैशाली से हैं। रोजे रोजे रोडे रोडे घूमत बेरोजगार बा, रोजे रोजे रोडे रोडे घूमत बेरोजगार बा, देवे के बाकी कहल बाटे 10 लाख रोजगार बा, हमको ही तो के करा से दादाई बीएड के जिंदगी तबाह बा, हमको ही तो के करा से दादा ई बीएड के जिंदगी तबाह बा, केंद्र सरकार के गलती के ई मिलत परिणाम बा, केंद्र सरकार के गलती के ई मिलत परिणाम बा, सीटेट हो या बीटेट कोइल सभे बेकार बा, हमको ही तो के करा से दादाई बीएड के जिंदगी तबाह बा, हमको ही तो के करा से दादाई बीएड के जिंदगी तबाह बा। यह निधि है, और निधि को आपने अभी सुना कि कैसे बीएड करने के बाद जो हालत बिहार में की गई है उसको वो अपने दर्द को बयान कर रही हैं अपने गानों से। निधि बताइए कि जो एग्ज़ाम हुआ, आप बीएड कब की, ये क्या है पूरा मामला? आपको क्या लगता है कि आपका फ्यूचर क्या है? सर सबसे पहले तो मेरा जो बीएड का सेशन है वो 19-21 है, और हम लोग ने जब बीएड किया तो उस टाइम एनसीटी के गजट में ये था कि बीएड वाले भी प्राइमरी में जा सकते हैं। तो 2018 से पहले ये केंद्र सरकार की जो गलती है उसकी सज़ा हम लोग जो भी बच्चे हैं, ये सिर्फ बिहार की नहीं, ये पूरे देश के जो भी बीएड धारी हैं वो सारे इस चीज़ को भुगत रहे हैं। जो भी बीएड कर लिया तो केंद्र सरकार ने एनसीटीयू को दिशा निर्देश दे दिया। एनसीटी क्या किया कि नॉर्मली एक नोटिस निकाल करके बीएड वाले को शामिल कर दिए। तो उस टाइम उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया था तो वो लिखना चाहिए था कि ये तत्काल मतलब जो अभी के सिचुएशन के अनुसार किया जा रहा है, फ्यूचर में बदला जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो बच्चे बीएड कर लिए तो उसमें उनका क्या दोष है? और हमने केबीएस का भी फॉर्म एग्ज़ाम दिया, उसमें नंबर भी अच्छे हैं। और केबीएस के चूँकि नोटिफिकेशन में सर ये था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उसके अनुसार हम आपका बहाली लेंगे, लेकिन इतनी लंबी आप नोटिफिकेशन देते हैं, सब उस चीज़ को पढ़ता भी नहीं है। और बेरोजगारी इस कदर है कि अगर बच्चा पढ़ भी लेता है तब भी आप फॉर्म डालेगा, और एक 1500 एक बच्चे के लिए मायने रखता है। एक फॉर्म भरने वालों के लिए उसका फीस था सर, और हम लोगों ने पेपर भी दिया, उसमें मार्क्स भी अच्छे हैं, और हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। अच्छा ये बताइए कि बिहार सरकार और बीपीएससी ने कैसे धोखाधड़ी की? देखिए बीपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, तो उसको तो वर्क दिया गया है। हमारा सरकार से मांग था कि बिहार सरकार जी का जो बहाली आया था वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले का आया है। बच्चे फॉर्म भी भर लिए हैं, एग्ज़ाम देने का तैयारी भी कर चुके हैं। उससे पहले जब 11 अगस्त को निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सरकार को चाहिए कि इन बच्चों का जो नोटिफिकेशन आप जारी कर चुके हैं, एटलीस्ट जिस बच्चे का एग्ज़ाम ले रहे हैं उसको इस वैकेंसी में आपको किसी भी तरह मतलब उसको वैलिड करना चाहिए इस बहाली के लिए। बाकी आने वाले ठीक है, आप सुप्रीम हमें डीएलएड से बीएड से मसला नहीं है, हमारी लड़ाई डीएलएड वालों से नहीं है, उनका हक है तो उन्हें प्राइमरी में दिया जाए। लेकिन जो भर चुका है फॉर्म और जो नोटिफिकेशन आप जारी कर चुके हैं उसके लिए इनको सरकार को अपना एक जो भी इनके पास लीगल एडवाइजर होते हैं उसके तहत कोर्ट में जाना चाहिए था, रिलीफ पिटीशन कराते या फिर कोई सॉल्यूशन निकालते जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए।
अब आपका भविष्य क्या लगता है? सर भविष्य देखिए, भविष्य देखा जाए तो जब आप एग्जाम से बाहर हैं तो अभी प्रेजेंट स्थिति में देखा जाए तो जब तक हम ज्वाइनिंग नहीं ले लेते हैं तो हम उसको किसी भी चीज़ को सिक्योर नहीं समझेंगे। कहने को तो फिर से बीएड का बहाली बिहार सरकार निकाल दी है, मतलब ऐसे कि होने वाला है 2.0 करके दूसरा फिर से। तो जब तक हमें मिलता नहीं है तो हम क्या कहेंगे? सेटिस्फाइड हम तभी होंगे ना जब हमें कोई जॉब मिल जाए, और जो चीज़ पहले मिलता है उसका एक अलग महत्व होता है, और वो बाद में क्या होगा नहीं होगा उसका तो बाद में आने वाले समय बताएगा ना। जब हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो उसके बाद हम यहाँ लेटर भी देने आए थे। सर बोले आप एग्ज़ाम दीजिए क्योंकि उसका अधिकार आपको है। मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ, मेरे अधिकार में एग्ज़ाम देने की थी तो आपको अधिकार रिजल्ट देने के भी है, क्योंकि हम उस चीज़ का हम मांग करते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम दिए तो रिजल्ट भी तो मेरी चाहिए ना, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी इंसान कोई भी संस्था लेती है तो रिजल्ट भी वो देती है। वो तो शिक्षा विभाग जानेगी या सरकार जानेगी कि मेरी होल्ड करके रखेगी या कुछ भी करेगी। यहाँ से हम लोग को मिला जा रहा है कि पहले आप लोग का डीएलएड का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, आपका लोग का होल्ड किया जाएगा। यहाँ ये भी क्लियर नहीं किया जा रहा है कि हम लोग का होल्ड करके रखा जाएगा कि हम लोग को दिया ही नहीं जाएगा। तो आप जब परीक्षा दी, आपने फॉर्म भरा, आपने ये किया, तो क्या बीपीएससी ने आपसे कहा था कि आपको रिजल्ट हम देंगे? बीपीएससी ने ये नहीं बोला था कि हम एग्जाम देंगे, रिजल्ट देंगे। वो बोले कि आप लोग एग्जाम देने का पार्ट है, आप लोग एग्जाम दीजिए। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आई उसके बाद इनका ट्वीट आया और ये कॉन्फ्रेंस करके भी बोले कि आप लोग एग्जाम दीजिए। उसके बाद क्या होता है वो तो सरकार के ऊपर निर्णय करेगी। तो अब आप लोग क्या करेंगे? सर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर चुके हैं। हम लोग जब तक अतुल प्रसाद सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्राइमरी की रिजल्ट जब तक रोक दिया जाए, जब तक हम लोग का वहाँ से कोई रिलीफ नहीं आ जाए। कितने लड़के प्रभावित हुए हैं इससे? सर अभी तो 3,90,000 सिर्फ बिहार के बच्चे हैं। पूरे इंडिया का तो हम बता भी नहीं पाएंगे कितने होंगे, 40 से 50 लाख। एक चीज़ बताइए, जब 2018 की गजट रद्द होगी ना तो उससे पहले की जो भी लोग बहाली में वो भी लोग तो प्रभावित होंगे ना इससे हम लोग के। तब क्या होगा? तो वो तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार, अभी तो छत्तीसगढ़ में भी तो एथी मिली है ना, ज्वाइनिंग लेटर कल मिली है। बिहार सरकार चाहे तो हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर भी दे सकती है, हम लोग को रिजल्ट भी दे सकती है। वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में वो भी लोग गए थे, छत्तीसगढ़ के लोग भी गए थे, वहाँ से लीव मिला तो बोला, उसमें भी बोला गया है कि आप लोग के जो भी वहाँ से रिजल्ट मिला है और वहाँ ज्वाइनिंग लेटर उन लोग को मिल रही है। उसी तरह बिहार सरकार चाहे तो लीव लेने वो जा सकती थी। जब 11 तारीख को यानी छात्रों के साथ तो धोखा दिया गया। बहुत ज्यादा धोखा है सर, वो भी बीएड धारी को लोगों के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी नहीं होती है, क्योंकि जो भी डिसीजन 11 तारीख को आती है उससे मान होती है, उससे पहले की मान नहीं कभी होती है। सर मेरा ये कहना है कि आपका जब मन होता है बीएड को शामिल कर देते हैं। आप अपने मन से 2018 में गजट निकाल के शामिल किए, फिर जब मन होता है निकाल दे रहे हैं, और आप अपने स्तर से बीएड वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सर हम ये कह रहे हैं कि इक्वलिटी आर्टिकल 14 में है कि इक्वलिटी, जब 2018 के गजट पे बिहार में पहले से बीएड वाले ज्वाइन है तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? समानता का अधिकार है हम लोग का भी, हम लोग भी नौकरी करेंगे सर। तो इस पे बिहार सरकार अपने स्तर से कोई कदम नहीं उठा रही है, चुपचाप मतलब सोया हुआ है सर। तो जैसे देखिए सर छत्तीसगढ़ में वहाँ का नोटिफिकेशन किसने किया, बिहार सरकार ने या बीपीएससी? नहीं, गवर्नमेंट धोखा किया है, ये बिहार सरकार धोखा कर रही है। मान लीजिए आप हमको अपने भोज में बुलाए, कुछ लड़का को बिठा के खिलाएंगे और आप हमें डायरेक्ट कह रहे हैं आप भाग जाइए यहाँ से। ऐसा हो रहा है बिहार में सर। अब ये बीएड धारी क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। अब मेरे पास बचा क्या है सर? हम लोग सर गरीब आदमी है सर, ये कैसे कैसे दिक्कत से कर्ज लेके सर बीएड किए हैं, और इतना मुश्किल से घर में पूरा कर्ज है, फिर भी सोचे कि पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा जॉब लग जाएगा, कर्ज सधा लेंगे। और बीच में ऐसा हुआ कि एग्जाम भी सर अच्छा गया है, और फिर बाद में पता चला कि गवर्नमेंट हमको निकाल रही है, और इसके लिए सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। यहाँ देखिए सर छत्तीसगढ़ में वहाँ का नोटिफिकेशन जो है 11 अगस्त से पहले का था। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है प्रोस्पेक्टिव होता है, बल्कि रेट्रो प्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। तो वहाँ का बच्चा जो है सुप्रीम कोर्ट गया था तो वहाँ रिलीफ मिला, तो वहाँ का सरकार ज्वाइनिंग दे रही है। मगर इस बात को बिहार सरकार अभी तक नहीं समझ रही है कि वहाँ जो है बीएड वालों को ज्वाइनिंग मिल रहा है, तो यहाँ का भी नोटिफिकेशन सर आपके 11 अगस्त के पहले का है, तो यहाँ भी मिलना चाहिए। इस पर पूरा बिहार सरकार सोई हुई है। ये तो मैक्सिमम सरकार है या बीपीएससी है, सबका एक ही मंशा है कि बिहार से हम लेबर अधिक से अधिक दें। यही वजह है क्योंकि बीपीएससी के पास हम लोग आए हुए थे कि सर यदि हम लोग एग्जाम देंगे, क्योंकि हम लोग 12-13 के यहाँ का लेटर भी दिए थे हम लोग कि सर यदि आप हम लोग से एग्जाम ले रहे हैं तो आप हम लोग को ये आश्वासन दीजिए कि नहीं आप लोग हम लोग का रिजल्ट भी देंगे, और रिजल्ट ही नहीं हम लोग को ज्वाइनिंग भी देंगे। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो है इस तरीके से हम लोग कोई आश्वासन नहीं दिया गया।
यहाँ तक कि ट्वीट भी इनके द्वारा तो किया गया कि नहीं आप एग्जाम दीजिए और आपको हम जो है रिजल्ट देने के बारे में सोचेंगे, या मतलब ये बोले थे कि आश्वासन झूठा मूठा दिए हुए थे। लेकिन आज के कंडीशन में न सरकार कुछ बोल रही है और न ही हम लोग शिक्षा विभाग में भी जाते हैं तो वहाँ पर ही बोला जाता है कि नहीं अभी जो है ये तो केंद्र सरकार की बात है, एनसीटी की बात है, आप लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाइए। अच्छा एक बात बताइए कि क्या बीपीएससी ने ये कहा था कि आप परीक्षा दीजिए और आपका रिजल्ट देंगे, और अब आकर के कह रहा कि रिजल्ट नहीं देंगे? बिल्कुल, बीपीएससी जो है अतुल सर ने ट्वीट भी किया था कि आप लोग जो है एग्जाम दीजिए, आप लोग के हक में है एग्जाम देना, और आप लोग जानते हैं जिस तरह से कि जीने का अर्थ होता है कि सम्मान के साथ जीना, सेम वैसे यदि आप लोग का एग्जाम यदि लिया जा रहा है तो आप लोग का रिजल्ट भी सरकार देगी और हम भी देने का प्रयास करेंगे, ये सर के द्वारा बोला गया है। लेकिन आज कुछ नहीं दिख रहा है। न क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट देंगे कि नहीं? बिल्कुल, ये तो अभी कोई स्टेप, ये तो बोल रहे हैं कि यदि हम जो है डीएलएड वाले को स्टे भी कर देंगे, बीएड वाले को स्टे करके भी हम रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं। इनका तो साफ मानसा है कि हम जो है बीएड वालों को रिजल्ट दे नहीं, और सरकार की भी मानसा है कि हम यहाँ से बिहार से अधिक मात्रा में लेबर प्रोड्यूस करें, और उसमें भी क्या हम लोग तो बीएड किए हुए ऐसे लेबर यदि बिहार सरकार जो है बाहर में देती है तो बहुत इसकी नाम भी होगी। बिहार सरकार तो यही चाहती है कि हम लोग अनपढ़ हैं। आप लोग मानते हैं कि आपके साथ धोखा कर दिए? बिल्कुल, अब इससे बड़ी धोखा क्या हो सकती है। हम इतना दिन तक जो 18 के गजट के अनुसार ही हम लोगों ने अपनी पढ़ाई जारी किया, जब हम लोग पढ़ाई जारी किया तो 11 तक जो है जजमेंट ये जो आया हुआ है, इससे पहले हम लोग साथ इंसाफ होना चाहिए। आप तो हम लोग कहीं कभी नहीं छोड़े, ना आपने जो है 3-4 साल से स्टेट आपने लाया था, अभी तो आपने नहीं लाए थे, तो हम लोग ये 9-10 ऊपर वाले के लिए भी नहीं भर पाए, 6 to 8 के लिए भी आपने जो है कोई भी एक भी सीट नहीं दिया। इसका मतलब कि आपका एकदम मनसा आपका साफ है कि नहीं बीएड वाले हो तो तुम लोग लेबर के लायक ही हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और हम तुम्हें करना नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। हम अभी बीपीएससी के बाहर हैं, ये देखिए बीपीएससी का कार्यालय है, उसके बाहर ये जितने छात्र हैं ये सब के सब बीएड हैं, और बीएड वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने 24, 25 और 26 अगस्त को बिहार के 1,70,000 शिक्षक भर्ती के बाद एग्ज़ाम दिए थे। देखिए हम इनसे बात करते हैं, ये बताइए कि जो एग्ज़ाम दिए आपने 1 to 5 के लिए, उसमें कितने लड़के थे और क्या धोखाधड़ी हुई आपके साथ? सर सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली लोग यहाँ पे खड़े हैं सर, कि आज हमें ये चिंता होनी चाहिए थी कि पेपर में मेरा रिजल्ट में रोल नंबर होगा या नहीं होगा, और उसके जगह पे आज हमको ये चिंता है कि रिजल्ट ही होगा या नहीं होगा। ये अपने आप में सर यही हम बोलेंगे कि ये सारे वैसे परीक्षार्थियों का बैड लक है उसके साथ, और साथ ही साथ षड्यंत्र की तरह इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, सब कुछ पहले से नियोजित है, सारा आपका विज्ञापन पहले से है, आपका अभ्यर्थी आप लोगों ने लिया, परीक्षा लिया, सब कुछ किया, तब यहाँ पे आकर के बातों को या सिस्टम को, एक प्रोग्राम को रोक देना, और ये कहते हुए कि जस्ट कुछ दिन पहले हमें कुछ जजमेंट मिला है, तो उस जजमेंट से पहले आपका सारा काम हो रहा था। हम भी बहुत उत्सुकता से हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए हैं सर, और हम लोग आज यहाँ पे खड़े नहीं होते, हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा खड़ा होना, क्योंकि हम लोग भी अपने फैमिली वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, और वो कतई नहीं चाहते कि हम इस तरह से आकर के रोड पे और मीडिया से मुखातिब हो करके हम लोग इस तरह से कुछ काम करें, लेकिन हम लोग मजबूर हो चुके हैं। कितना पैसा आपने फीस दिया था बीपीएससी को एग्जाम के लिए? 1500 रुपीज़ का फीस था सर, उसके अलावा हम लोग को कम से कम 5-6 हज़ार रुपया एग्ज़ाम सेंटर पे जा करके एग्ज़ाम देने में खर्च हुआ है सर। 2 दिन एग्ज़ाम हुआ है सर, और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा था। पटना वाले लोग को किसी को नवादा भेज दिया गया था, किसी को नालंदा भेज दिया गया था। इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण होटल में रूम भी नहीं मिला। जो सक्षम है उनके बारे में बोल रहे हैं सर, जो कहने का मतलब 5,000-10,000 रुपये खर्च कर सकते थे, उनको भी अवेलेबिलिटी नहीं था सर। और हम लोग की तो बात ही छोड़ दी है सर, स्टेशन के अलावा हम लोग का कोई ये बैठने का, ठहरने का कोई क्या अब आपका रिजल्ट नहीं आएगा? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे सर कि रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक जिंदगी है सर तब तक तो उम्मीद है सर, लेकिन थोड़ा यही हम कहेंगे कि सरकार अपनी ओर से कुछ सकारात्मक रुख अपनाए, और हमारा जो ये बुरा स्थिति हो चुका है इसको भी इसमें थोड़ा सुधार लाए। और हमें भी ये हक है, हम भी यहाँ की जनता है, हमारे बारे में भी सोचना उनका फर्ज है सर। ये बताइए कि बीएड के जितने लोगों ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया 1 to 5 में, उन लोगों के साथ बीपीएससी या तो धोखा किया, नहीं तो उनको जानकारी नहीं दिया। वो चाहता तो एग्ज़ाम रोक सकता था इन तमाम 3,90,000 छात्रों का, अब वो चाहता तो इसको उनके पैसे वापस कर देता, लेकिन ऐसा क्यों किया बीपीएससी?
बिल्कुल सर, आप जो पूछ रहे हैं वो एकदम वाजिब है सर। जब जजमेंट आ चुका था उसके बाद आपने प्रोसीजर को आगे फॉलो करते हुए एग्ज़ाम लिया, बच्चों को अपीयर करवाया, सब कुछ हुआ। अब एग्ज़ाम के बाद तो रिजल्ट होने का प्रोसेस होता है, उसमें तो बच्चे का कोई इंटरफेरेंस है नहीं, ये तो आपका अपना काम है। तो जब बच्चों से रिलेटेड कोई वर्क था वो आप कंटिन्यू करवा दिए। अब सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है डिसीजन, तो आपको भी उस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। इसको यहाँ पे स्टे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम पूर्ण रूप से बोलेंगे कि अगर कोई दिक्कत होती है हम लोग के साथ ज्वाइनिंग को लेकर के या रिजल्ट को लेकर के, तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेवार वही संस्था होगी जिन्होंने हमारा एग्जाम लिया। ये धोखा जो आप लोगों को दिया गया, इसके लिए बीपीएससी को आप लोग मानते हैं कि बीपीएससी ने ये किया? बिल्कुल सर, एग्जाम जब लिया गया है तो हर कोई रिजल्ट का हकदार है सर। ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि कोई एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट ही नहीं हुआ, हम फेल हो गए। आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग तो सर अब न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं सर। अब यहाँ से तो लोग आश्वासन दे नहीं रहे हैं, बस तारीख पे तारीख ये लोग दे रहे हैं सर। एक होता है डायलॉग की अदालत में तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन यहाँ ये लोग बिहार सरकार और बीपीएससी तारीख पे तारीख दे रही है। क्या नाम हुआ आपका? प्रभात रंजन। देखिए यहाँ और भी बच्चे हैं, हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप ये बताइए कि अब आप लोग क्या करेंगे? इतना बड़ा आप लोग के साथ हो गया कि परीक्षा होगी लेकिन रिजल्ट देने की बात पर चुप्पी लगा गया है बीपीएससी। सर मेरा यही कहना है बिहार सरकार से कि मेरा नोटिफिकेशन पहले का है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का आया है, उससे बाद में मेरा नोटिफिकेशन से एक हफ्ता बाद में छत्तीसगढ़ में नोटिफिकेशन आया है, उसको बीएड वाला का कल नियुक्ति पद मिल गया है। मेरा बिहार सरकार से यही कहना है कि हम एग्ज़ाम दिए, मेरा रिजल्ट जारी कीजिए। और बिहार सरकार के यही कहना चाहते हैं, नियोजित शिक्षक जो कराए थे वो इंटर पास पे कराए थे, हम लोग बीएड किए हैं, सीटेट पास किए हैं, उसके बाद बोले आपको बीपीएससी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो हम बीपीएससी एग्ज़ाम भी दिए हैं। हम लोग का क्यों रिजल्ट रोका जाएगा? हमको रिजल्ट दीजिए, हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रांजित कुमार हुआ, हम लखीसराय से आए हैं सर। देखिए ये तमाम लड़के हैं जो बीएड का डिग्री लेने के बावजूद वो अब इस इंतजार में बीपीएससी के बाहर खड़े रहते हैं कि पता नहीं इनका रिजल्ट कब आएगा। हालांकि इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें दीपांकर गौरव ने ये याचिका दायर की है और कोर्ट से यही कहा गया है कि जब पूरे देश में ये राजस्थान का मामला था तो उसको बिहार पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले ये बिहार सरकार का फैसला था कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उसमें 1 to 5 से लेकर के 11वीं तक के 12वीं तक के शिक्षकों की बहाली होनी है। और ऐसे में ये बच्चे आज भी, ये अभ्यर्थी आज भी बीपीएससी के बाहर आके इसी इंतजार में रहते हैं कि बीएड के नाम पर जो छलावा इनके साथ बिहार सरकार और बीपीएससी कर रही है, कम से कम इनको राहत दे। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।